अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है एक अजीम नबी की जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। एक नबी जिन्होंने बे औलादी में भी अल्लाह पर भरोसा किया और जब बेटा मिला तो इसे भी अल्लाह की राह में कुर्बान होते देखा। ये कहानी है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की, जो पैदाइश से शहादत तक ईमान, सब्र और कुर्बानी की रोशन मिसाल हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक अजीम नबी थे। वो एक साहले और परहेज़गार ख़ानदान में पैदा हुए। अल्लाह ने इन्हें नेकी, हिकमत और इल्म अता किया और वह बचपन से ही नेक अमाल में मशगूल रहते थे। अल्लाह ने इन्हें बनी इसराइल के लिए नबी मुकर्रर किया और वो लोगों को सच्चाई और हदायत की तरफ बुलाने लगे। लेकिन वक़्त के साथ बनी इसराइल के ज़्यादातर लोग गुमराही में पड़ गए और नाफरमानी पर उतर आए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा एजाज़ ये था कि इन्हें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की जिम्मेदारी दी गई। हज़रत मरियम, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थीं, एक बहुत नेक और पाकीज़ा खातून थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी इनके हुजरे में जाते तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें देखकर हैरान हो जाते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ऐ मरियम, ये खाना कहाँ से आता है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर कहती हैं, ये अल्लाह की तरफ से है, वो जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिज़्क अता फरमाता है। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर ईमान और भी मजबूत हो गया और उन्होंने भी अल्लाह से दुआ करने का फैसला किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक बड़ी आजमाइश ये थी कि वो बे औलाद थे और इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मुअज्ज़ा देखा तो इन्हें उम्मीद हुई कि अल्लाह इन्हें भी औलाद अता फरमा सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा जो हमेशा तुम्हारी फरमा बरदार रहे। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्तों ने आकर इन्हें खुशखबरी दी कि इन्हें एक नेक बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम याह्या होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरत से पूछते हैं, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है जबकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी बांझ है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये एक मौजज़ा था और जल्द ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। जालिम बादशाह का दरबार सजा था। एक औरत बादशाह से कहती है, मैं तब तक खुश नहीं होंगी जब तक याह्या का सर मेरे सामने नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कहानी एक अलहदा बहुत दिलचस्प कहानी है। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी शहादत तक का पूरा हवाल हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। अभी हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हाकिम वक़्त और उसकी बीवी हज़रत ज़करिया और उनके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो चुके थे। तो उन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए हीले बहाने करने शुरू कर दिए और आखिरकार हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो हमेशा हक की बात कहते थे, एक जालिम बादशाह के निशाने पर आ गए। बादशाह की बीवी ने इनके कत्ल का मुतालबा किया और बालाखिर इन्हें शहीद कर दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये खबर मिलती है, वो गम में डूब जाते हैं, मस्जिद में जाकर उनके लिए दुआ करते हैं। सिपाही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी तलाश में निकल खड़े होते हैं और जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि सिपाही उनकी तलाश में आ रहे हैं तो वो जंगल की तरफ भागते हैं। एक दरख्त खुलता है और वो उसके अंदर छुप जाते हैं। बनी इसराइल के जालिम लोग अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के भी दुश्मन हो चुके थे। जब वो जान बचाने के लिए एक दरख्त में छुपे तो शैतान ने इनके दुश्मनों को बता दिया। सिपाही दरख्त के करीब आकर बादशाह से कहते हैं, वो इस दरख्त में छुपे हैं। बादशाह गुस्से से कहता है, दरख्त को आरे से काट दो।
ظالموں نے درخت کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی آرے سے کاٹ دیا، لیکن وہ آخری وقت تک خاموش رہے اور اللہ کے حضور سرخ رو ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کا راستہ آسان نہیں، لیکن وہی راستہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہنا چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ہی اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم۔